हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के ऊपर है। आज का वीडियो में हम लोग एक साइन लेंगे एंड उसको कैसे आप अपना प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेरा और एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का सीरीज चल रहा है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एसेंडेंट ले रहे हैं एंड वहां पर देख रहे हैं कैसे साइन एनर्जी को हाउस एनर्जी से मिक्स करके आपको प्रेडिक्शन देना है, कैसे ब्लेंड कर सकते हैं साइन एनर्जी को हाउस एनर्जी से एंड कैसे उसको प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं, वो वाला चीज डिस्कशन कर रहे हैं। बट ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक साइन ले रहे हैं एंड वो साइन का डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हैं एंड फाइनली उसको आप कैसे प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो वो वाला चीज भी देख रहे हैं। तो आज जिस साइन के ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो है तुला राशि, लिब्रा का साइन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आपको आपका लिब्रा राशि जो साइन है उसको कैसे यूज करते हैं प्रेडिक्शन में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, चलिए देखते हैं जो लिब्रा का साइन है आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। लिब्रा साइन क्या है? लिब्रा साइन देखिए, जो नेचुरल जोडिएक है उसमें 7th हाउस रिप्रेजेंट्स लिब्रा साइन। 7th हाउस इज ऑल अबाउट स्पाउस, पार्टनरशिप। देखिए, 7th हाउस इज वन ऑफ दोज हाउस जिसमें हम अपने घर से बाहर निकल के दुनिया लोग से मिलते हैं। दैट इज द 7th हाउस in your horoscope. Lagna shows your entrance, 7th shows your exit. So it is the house where we are coming out of our safe zone or what you can say comfort zone and meeting with the public. So it is a house of your public house है। ठीक है, तो देखिए ये जो तुला का राशि है, इट इज लॉर्डेड बाय शुक्र। ये जो राशि है इसका अधिपति शुक्र है। आप देखिए, जितना भी एस्पेक्ट सन एंड मून, ये दो सन एंड मून को छोड़ के बाकी जो प्लानेट रह गए विजिबल प्लानेट्स, आप देखिए उनका 2 साइंस है। उसमें से एक साइन इज ए मेल साइन, दूसरा है फीमेल साइन। आप जितना भी ले लीजिए, मर्क्यूरी हो, मार्स हो, वेनस हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो, ये सब का 2 साइन है। उसमें से एक मेल साइन है, दूसरा फीमेल साइन है। उसका मतलब क्या है? द प्लैनेट एनर्जी मेल साइन में इट विल बी आउटवर्ड्स। द प्लैनेट लव टू एक्सप्रेस देयर एनर्जी इन ए मस्कुलिन वे फॉर ए मेल साइन एंड इन ए फेमिनिन वे फॉर ए फीमेल साइन। ठीक है, तो वेनस का जो टॉरस का साइन है, वृषभ राशि है, उसमें उसका एनर्जी इंटरनल है एंड यहां पर ये जो तुला का साइन है, यहां पर इसका एनर्जी एक्सटर्नल है। हियर वेनस लाइक टू शो इट्स एनर्जी इन ए आउटवर्ड वे। तो वेनस का एनर्जी क्या है? वेनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। तो आप देखिए यहां पर वेनस ट्राई टू शो हिज क्रिएटिविटी थिंकिंग टू द वर्ल्ड इन ए मैस्कुलिन वे। एंड आप देखिए ये एक वायु तत्व वाला साइन है। तो इसमें क्या होगा, ही ट्राई टू शो थ्रू आवर वर्ड्स, वेनस विल ट्राई टू शो इट्स एनर्जी थ्रू वर्ड्स एंड इसीलिए इट इज द साइन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां पर वेनस ही विल यूज हिज क्रिएटिव थिंकिंग एंड ट्राई टू मेक नेगोशिएशन। ठीक है, अभी देखते हैं ये साइन में कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड होता है। तो देखिए, तुला में सन इज गेटिंग डेबिलिटेटेड। व्हाट इज द रीजन? क्यों सन डेबिलिटेटेड हो जाता है? यहां पर देखिए, सन इज द किंग ऑफ ए किंगडम एंड जो तुला का साइन है इट इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड नेगोशिएशन। तो एज ए किंग यू नीड टू टेक डिसीजन।
आप अगर बैलेंस्ड वे में काम करोगे देन इट विल नेवर वर्क. You have to take strong decisions against the corruption, against those who are thinking wrong about the country, wrong about the nation. तो the king has to take decisions. तो तुला का जो साइन है इट इज ऑल अबाउट बैलेंस. आप सोच लीजिए कोई एक किंग के बारे में जो बैलेंस्ड वे में काम कर रहा होगा. अगर मान लीजिए कोई नेशन के अगेंस्ट में जा रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा. बैलेंस्ड वे मतलब क्या है? आपको प्रोटेक्ट, यू हैव टू प्रोटेक्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो वहां पर क्या सिचुएशन एराइज हो रहा है? एंड इट इज द नॉट द जॉब ऑफ द किंग. King has to take decision. That is why Sun is getting exalted in the sign of Aries. Aries is a Martian sign where the king will take decisions in a bold way. अभी देखिए ये साइन में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्ट होता है? Saturn is getting exalted in the sign of Libra. What is the reason behind that? अब देखिए Saturn is showing the lower class of society, working class of the society, and Libra is all about masses. So Saturn feel comfortable to deal with and discussion with all the masses. That is why Saturn is getting exalted in the sign of Libra, where he likes to, आप देखिए Saturn वहां पर पसंद करता है, he likes to interact with people because it is the sign of the masses. ठीक है, अगर आप देखोगे लिब्रा से, लिब्रा का लॉर्ड कौन है? लिब्रा का लॉर्ड है वेनस. वहां वो साइन से 6th हाउस में एक्सॉल्ट होता है, पाइसिस साइन में एक्सॉल्ट होता है. उसका मतलब है वेनस लाइक टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर्स. 6th हाउस रिप्रेजेंट सर्विस, तो वेनस लाइक टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर्स फॉर दिस गाय, फॉर दिस साइन पीपुल्स. ठीक है, तो ये था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द साइन. अभी चलिए उसको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है वो वाला चीज देखते हैं. देखिए एरिस एसेंडेंट, एरिस एसेंडेंट के लिए क्या है? लिब्रा इज इन द 7th हाउस व्हिच रिप्रेजेंट्स स्पाउस, पार्टनरशिप. अगर उनको पार्टनरशिप के बारे में पूछोगे दे यूजुअली बहुत ही बैलेंस्ड वे में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. अभी देखते हैं टॉरस. टॉरस का ये 6th हाउस का है, जहां पर हम देख रहे हैं डेथ, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, एनमी, डे टू डे एक्टिविटी. अगर वो सब के बारे में अगर टॉरस एसेंडेंट को पूछोगे दे यूजुअली रिप्रेजेंट इट इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. आप देखिए टॉरस एसेंडेंट का कोई भी नेटिव हो, वो हमेशा जब एनमी के साथ डील करता है ही यूजुअली वेरी बैलेंस्ड. जब हम आ जाएंगे जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव के लिए, ये 5th हाउस का लिब्रा का साइन है, 5th हाउस में लिब्रा का साइन है. तो आप देखिए जब जेमिनी एसेंडेंट का चिल्ड्रन के बारे में कुछ पूछोगे दे यूजुअली रिप्रेजेंट इट इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. और हमेशा वो अपना चिल्ड्रन के साथ जब इंटरेक्ट भी होंगे दे यूजुअली इंटरेक्ट इट इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. जब कैंसर की बात करेंगे इट इज द हाउस ऑफ देयर मदर, प्रॉपर्टी, होम, होमलैंड, होम एनवायरमेंट. तो हमेशा देखिए यहां पर वेनस विल शो इट्स एनर्जी इन ए मस्कुलिन वे. तो देखिए आप कैंसर एसेंडेंट का कोई नेटिव होगा, उसके घर में जाएंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस. उनका मदर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. ठीक है, अभी देखते हैं लियो एसेंडेंट. लियो एसेंडेंट का 3rd हाउस का वेनस का साइन है. देखिए लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड ओवर देयर. तो जब हम उनके सिबलिंग, यंगर सिबलिंग के बारे में पूछेंगे दे यूजुअली रिप्रेजेंट इट इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. यंगर सिबलिंग के साथ उनका रिलेशन भी बैलेंस्ड वे का होगा, अच्छा नहीं बुरा नहीं, इस तरह का चलता रहेगा जिंदगी भर. जब हम वर्गो एसेंडेंट को फोकस करेंगे, देखिए वर्गो एसेंडेंट का इट इज द इन द 2nd हाउस. 2nd हाउस इज ऑल अबाउट देयर रिसोर्सेस, देयर फाइनेंसेस. तो these people are very balanced
they have a very balanced approach when things regarding the things related to their second house. जब उनका फाइनेंस की बात करेंगे या रिसोर्सेस की बात करेंगे, दे आर वेरी बैलेंस्ड. अभी देखते हैं लिब्रा एसेंडेंट. लिब्रा एसेंडेंट का पीपुल जो भी हैं, दिस पीपुल आर वेरी बैलेंस्ड पीपुल एंड दे ऑलवेज हैव वेरी ब्यूटीफुल लुक, बिकॉज हियर आप देखिए वेनस विल रिप्रेजेंट इट इन ए मास्कुलिन वे. ठीक है. अब जब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए 12th हाउस में लिब्रा का साइन है. दिस पीपुल विल स्पेंड ए लॉट मनी ऑन मेकिंग पार्टनरशिप. जब हम सैजिटेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए 11th हाउस में लिब्रा का साइन है. 11th हाउस शोस योर फ्रेंड सर्किल, गेन्स. जब भी हम सैजिटेरियस एसेंडेंट को पूछेंगे, धनु लग्न वालों को पूछेंगे अबाउट देयर फ्रेंड सर्किल और gains, they usually represent it in a very balanced way. नेक्स्ट है जब कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे, इट इज इन देयर 10th हाउस. तो इन देयर प्रोफेशन, इन देयर वर्क प्लेस, दे यूजुअली हैव ए वेरी बैलेंस्ड वे, बैलेंस्ड अप्रोच. दैट इज व्हाई Saturn is getting exalted in the 10th house. Lagna Lord is getting exalted in the 10th house. That is why these people have a very balanced approach towards everyone in the workplace. जब हम एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, 9th हाउस में लिब्रा का साइन है. उनके फादर या गुरु या टीचर, दे आर वेरी, आप बोल सकते हो, बैलेंस्ड पीपुल. या जब हम उनके रिलीजन के बारे में उनको पूछेंगे, दे हैव ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. मान लीजिए वो एक हिंदू धर्म का नेटिव होगा, बट उसको मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी या कोई धर्म के बारे में बोलिए, दे कैन एबल टू रिप्रेजेंट इट इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. देखिए जब हम पाइसिस एसेंडेंट की बात करेंगे, लिब्रा इज इन देयर 8th हाउस. तो हम जब उनके स्पाउस के फैमिली के बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, दे हैव ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच ऑल रिलेटेड टू ऑल दोज थिंग्स. फ्रेंड्स, this is the way how you can use the Libra sign in your prediction. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.